आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक आध्यात्मिक यात्रा। तो हमारे पास बहुत सारा सामान है जिसको छांटना है, लेकिन सफ़र में ज़रूरत का सामान ले जाना ही सही रहता है। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ इस सफ़र पर। तो हर हर महादेव बोलकर हम अपनी यात्रा के लिए निकल देते हैं। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी जा रहे हैं जो पहले भी केदारनाथ जा चुके हैं। फाइनली वो दिन आ ही गया। सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया ही नहीं होता, ये एक एहसास होता है जो यादों में बस जाता है। तो आज हम निकल चुके हैं केदारनाथ के इस पवित्र सफ़र पर। दोस्तों, सफ़र बहुत सुहाना होने वाला है। कुछ ऐसा एहसास पहले से ही लगने लगता है। जब आप बाबा की नगरी की तरफ जाते हैं तो बाबा आपकी देखभाल के लिए खुद ही सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर देते हैं। ये एक बुलावे का सफ़र है, ये किस्मत आपको वहाँ तक लेके जाती है। गर्मियों के दिन हैं और दिन में तो यार बहुत गर्मी हो जाती है। दिन में बाइक चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भीड़ भाड़ का इलाका, ट्रैफिक जाम के बीच बाइक चलाना, खुद से बातें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आ जाता है पहला टोल और हम अपने साथी का इंतजार कर रहे हैं जो कि पीछे रह गया है। तो रात का समय है, यहाँ से हम सीधा निकलते हैं हरिद्वार के लिए। तो रास्ते का मजा लेते हुए चलते हैं। तो जैसे ही सफर शुरू हुआ मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, क्योंकि मैं पहली बार केदारनाथ के लिए जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने कई बार केदारनाथ जाने के लिए सोचा था। तो गाइस, यहाँ से ऋषिकेश रह जाता है 15 किलोमीटर दूर। रात के इस सफर में हम कब ऋषिकेश पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला। तो इस सुहाने सफ़र में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ। यात्रा पर निकलने से पहले फिटनेस का ध्यान रखें, क्योंकि ऊंचाई और मौसम कठिन हो सकता है। हमारा टारगेट है यहाँ से सीधा ऋषिकेश के लिए। रात में हमने मेरठ और रोड की कब पार कर लिया हमें पता ही नहीं चला। और ऋषिकेश की ठंडी हवा के साथ हमें यहाँ से दिख जाता है ऋषिकेश का पहला पहाड़। और इन पहाड़ों के बीच से आती रोशनी मानो कह रही हो बस चलते जाओ और चलते जाओ। सुबह के 6 बजे से पहले हम ऋषिकेश पहुंच गए, जहां पे हमें केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी बंद है, तो आप ऋषिकेश से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ISBT से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन पर्ची मिल जाती है जो इस तरह की है। रजिस्ट्रेशन की लाइन काफ़ी लंबी थी, इसलिए मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। इसलिए हम चल दिए हैं आगे की तरफ, जहाँ पर हमें देखने को मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, जो गंगा कहलाती है। इस संगम को वास्तविक उद्गम का स्थल माना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में ही ये स्थित है। नदियों का अद्भुत मिलन देख के ना मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। वैसे तो ये जगह काफ़ी फेमस है फोटोग्राफी और वीडियो बनाने के लिए, पर हमें रात होने से पहले सोनप्रयाग पहुंचना है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका व्यू दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा देर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मेरे फ़ोन में जो बैटरी लो थी, कैमरा जो था मेरा बैग के अंदर रखा हुआ था। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, गर्मी और ज़्यादा भयंकर लगने लगती है। तो जैकेट अगर आप लाए हैं बाइक पे पहन रहे हैं तो यार बहुत ही गर्मी लगने वाली है। और हम यहाँ पर अपना बैग को सेट करते हुए निकल देते हैं आगे की तरफ। मैगी चाय नाश्ता हमने कर लिया है। मैं तो जा रहा हूँ बाइक से, लेकिन चारधाम यात्रा के लिए आप सड़क मार्ग, हेलीकॉप्टर सेवा या ट्रैकिंग का सहारा ले सकते हैं। मुख्य बेस लोकेशन है हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून। आप चाहे तो अपना पर्सनल व्हीकल भी ले जा सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने इस व्लॉग में बता देता हूँ आपको किस तरह से कहाँ जाना है, क्योंकि कोई भी प्राइवेट व्हीकल सीधा केदारनाथ तक नहीं जाता है। मेरे साथ आप इस वीडियो में पूरी तरह से जुड़ी रहिए, क्योंकि केदारनाथ की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इस व्लॉग के माध्यम से देने जा रहा हूँ। बस यही मज़ा है बाइकिंग का। बस आपको लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखनी है पहाड़ों में बाइक चलाते टाइम, कि आपको ओवरटेकिंग नहीं करनी है जहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट हो या आपको दिखाई ना दे रहा हो सामने का, क्योंकि पहाड़ों में बाइक चलाना काफ़ी टफ हो जाता है।
जब इस तरह से जानवर सामने आ जाते हैं। तो आप भी सावधानी बरतें और अपनी जर्नी को सेफ और सुखद बनाए रखें। तो गाइस, ऋषिकेश पार करने के बाद हमें यहाँ पे सीधा पहुँचना है सोनप्रयाग। और केदारनाथ जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। जब आप केदारनाथ दर्शन के लिए लाइन में लगेंगे तो वहाँ पे आपसे एक पर्ची मांगी जाएगी। ऐसे प्यारे प्यारे रास्तों पे जब आप चलते हैं ना, तो आपको एक मन में अलग ही फीलिंग आती है। और एक शायरी भी मन में आ गई है मेरे। मन में विश्वास है, दिल में उमंग है, केदारनाथ बुला रहा है, यही तो तरंग है। जो ऋषिकेश के पहाड़ों की बात है ना, वो बहुत ही अलग है। इतने घुमावदार रास्ते और ये ग्रीनरी, इतना अच्छा ऑक्सीजन मिलता है आपको यहाँ पे। ना कोई फैक्ट्री, ना धुआं, ना ट्रैफिक। और रात में तो तारे इतने साफ दिखाई देते हैं कि हमारे जो सिटीज़ में होते हैं, दिल्ली साइड में, इतना पोल्यूशन की वजह से कुछ भी दिखाई भी नहीं देता। लेकिन अभी तो ब्रेक टाइम है और हम रुक चुके हैं यहाँ पे लंच करने। तो लंच करने के बाद आपसे मिलते हैं दोस्तों। चलो पानी पीते हैं वहीं चल के। इसका वो कहाँ कपड़ा इसके ऊपर लग दे, यहीं छोड़ दे। हाँ छोड़ दे। केदारनाथ जाते हुए आप मौसम का कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते मौसम कैसा होने वाला है, क्योंकि कहीं कहीं तो मौसम इतना नरम था, कहीं कहीं मौसम इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था और कहीं तो इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि हमें रुकना ही पड़ गया। यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी सोनप्रयाग से 50 किलोमीटर पहले। तो हम यहाँ पर रुक के बारिश थोड़ा कम होने का इंतज़ार करते हैं और चाय का आनंद लेते हैं। ऊपर ट्रैक करना है, वो तो चप्पल में करना है, चप्पल में ट्रैक करना मुश्किल है। और एंगल हाँ आप देखिए। तो यहाँ से शुरू होती है अपनी असली चुनौती। यहाँ पे क्या है कि हमारे सारे जूते तो भीग चुके हैं और जो ग्लव्स है ना, उनमें पानी भर जा रहा है। तो हाथ ऐसे सुन्न हो गए हैं, जैसे ठंड बहुत तेज़ ही लग रही है उनमें, हवा सीधे डायरेक्ट हाथों में को जमा रही है। पर कोई बात नहीं, रास्ते की खूबसूरती को देखते हुए इतना तो सहन करना ही पड़ेगा दोस्तों। मैं वाटरप्रूफ ग्लव्स लाना भूल गया और जो ग्लव्स हैं गीले होने के बाद में हाथ बिल्कुल जमा दे रहे हैं। तो गाइस, ये तो एक चुनौती सी है बिल्कुल। तो ये जो सड़क पे आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, ये मुझे ही दिखाई दे रहा है या आपको भी दिखाई दे रहा है? आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप रेनकोट ख़रीद के नहीं ला रहे हैं तो आपकी बारिश में ना बैंड बजने वाली है, क्योंकि यहाँ के मौसम का कुछ पता ही नहीं होता कब बारिश हो जाए। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ, रेनकोट आपको किस टाइप का ख़रीदना है, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है वो मैं नहीं चाहता हमारे किसी व्यूवर्स के साथ हो। वो यहाँ पे जब बारिश होती है तो कभी कभार लैंडस्लाइड भी हो जाती है और लैंडस्लाइड के चलते में जो रास्ता है वो काफ़ी टाइम के लिए बंद भी हो जाता है और आपको काफ़ी देर ट्रैफिक में रुकना पड़ सकता है। ऐसी चीज़ें होना यहाँ पे एक आम बात है। तो रास्ता काफ़ी सुहाना है और इस रास्ते को सिनेमैटिक बना देते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, उसका आनंद लीजिए आप। जाएगा पागल है क्या? अपने भाई को सारे बटन खुल गया उसका, देख। तुझे नींद आ रही है क्या? मुझे गलत लिया, मैं थक जाएगा तो फिर अब तो वहीं जाके सोएंगे।
कह रहे साथ चलना, ये तो तेज चलाएंगे बारिश में। ठंड लग रही है। ठीक है वैसे, और बर्फ में यही काम करना पड़ेगा। ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ना, तो ये काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ पे बाइक चलाने का मज़ा ना और दुगना हो जाता है। अब यार बारिश हो रही है, ठंड भी लग रही है, लेकिन थोड़ा बहुत तो ऐसी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए और रास्ते एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा दोस्तों। जैसे जैसे पहाड़ों में घुसते गए रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण होते गए। कहीं सड़क टूटी हुई है, तो कहीं अचानक बारिश हो गई है, तेज़ बारिश ने रोक लिया। लेकिन दोस्तों पहाड़ों की खूबसूरती ना सारी थकान भुला देती है। बस अब थोड़ा सा रुकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपनी कंडीशन देख लेते हैं क्या कंडीशन हो रखी है, और हमारे कुछ साथी जो हैं पीछे रह गए हैं, तो उनका भी इंतज़ार कर लेते हैं। अरे ये जाना है वॉशरूम, बहुत देर से रोक रहा था, बहुत देर से। उतरियो आराम से। भैया बड़ी मार्केट है ना भैया, ये जाना है। चलो आगे मार्केट कह रहे हैं, वहीं कर लेते हैं। अरे बहुत तेज आ रहा है यार, अब रुका हूँ। सोचा नहीं ना आगे बात यहाँ नहीं है क्या? इधर तो लोगों का है ना, यहाँ से नहीं जा पाए तो थोड़ा आगे जाना, 200-300 मीटर आगे भी सुलभ होता है। चलो अच्छा क्या है? नहीं है, तुझे भी जाना है ना नहीं बाथरूम? तो अबे यहाँ से कोट ले ले, मिल तो रहते रास्ते में से, क्यों बर्बाद कर रहा है? कल भी भीगेगा, क्या क्यों पैसे वो क्यों तबीयत खराब करवानी? एक कोट ले ले यहाँ से, कल भी भीगेगा। नहीं तो फिर इसके ऊपर ही डाल लियो, एक काम करियो, उसको पहले पहन के इसके ऊपर डाल लियो, डबल हो जाएगा। हैं? मिल रहा था पीछे, साले टंगे हुए थे, अब दिखेंगे ना रोक के खुद ले लियो, किसी के उसमें मत रहियो भाई। देख अपना खुद संभालना पड़ेगा। अरे यार टॉयलेट जाना, घुसती जा रहा, कहाँ चला जाऊँ? जाना है यार, इतनी ठंड लग गई। अब बहुत तेज है भैया यहाँ पे, देख लो अगर है तो। जाना पड़ेगा हाँ यहाँ से काला मार का, हाँ नहीं ओपन जाना पड़ेगा, ओपन जाना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा आगे। दिख रहा है? नहीं दिख रहा था वो साले ने एकदम और मजा। हाँ कहाँ से? कहाँ से? तो हम जल्दी हैं आगे की तरफ, और सोनप्रयाग यहाँ से रह गया है मात्र 10 किलोमीटर दूर। तो उसका बोर्ड भी नज़र आ गया अब तो यहाँ से हम जा रहे हैं अपनी बाइक को पार्क करने के लिए सोनप्रयाग में, क्योंकि सोनप्रयाग से आपको एक कैब करनी पड़ती है और वहाँ से आपको देवप्रयाग जाना पड़ता है पैदल यात्रा के लिए, क्योंकि आगे की जो केदारनाथ की यात्रा है वो आपको पैदल करनी पड़ती है। आप चाहे तो घोड़े खच्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ की पार्किंग है पूरी, काफ़ी अच्छी खासी पार्किंग है बहुत बड़ी स्पेस में। बाइक पार्किंग में आपको लॉकर भी मिलते हैं, तो आप अपना सामान जो है वहाँ ले जा सकते हैं। और हमें यहाँ से पैदल थोड़ा सा जाना पड़ेगा, कैब क्योंकि थोड़ा आगे चल के मिलेगी।
और जो कैब का किराया है यहाँ से पर हेड 50 रुपये आपको देना पड़ेगा देवप्रयाग के लिए। वो आपको देवप्रयाग में जाके ड्रॉप कर देंगे और आपको टैक्सी स्टैंड में भी लाइन में लगना पड़ सकता है। यार एक बात तो है, यहाँ पे आके ना आपको एक ऐसी वाइब महसूस होती है, ऐसी एनर्जी फील होती है कि आपकी सारी थकान यहाँ पर चली जाती है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम पहुंच जाते हैं गौरीकुंड और गौरीकुंड में हम लेते हैं एक होटल देवलोक के नाम से। खाना बढ़िया था भाई। तो थकान के बाद सीधा लग रहा है कि बस चले जाओ सोने। तो गाइस मैं तो चला सोने क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थकान भी हो गई है अब, और सुबह जो असली परीक्षा शुरू होने वाली है पैदल यात्रा की, वो देखते हैं कैसी होती है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।